जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों को राम राम। चौहानों का बृहद्र इतिहास, अध्याय 1, प्रकरण 5, गोत्र। वैदिक काल से राजपूत क्षत्रियों के गोत्र वे ही माने जाते आ रहे हैं जैसा कि वैदिक स्रोतों में बताए गए हैं, और उन्हीं गोत्रों की स्मृति वे आज दिन तक रखते चले आए हैं। वेदों के कई सूत्रों में वर्णित गोत्र और परिवार की स्मृति से आर्य जाति के लोग अपनी वंश परंपरा का ज्ञान जिस प्रकार रखते आ रहे हैं, ऐसे संसार की अन्य किसी भी जाति में देखने को नहीं मिलता। आर्य जाति के वे लोग जो वेदों में विश्वास व श्रद्धा रखते हैं, वे प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने गोत्र व प्रवर का उच्चारण करना आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार यह स्मृति बिना बनी रहती आई है कि उच्चारण करने वाला व्यक्ति वैदिक काल के किसी महापुरुष की वंश परंपरा में है। इस प्रकार यह स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत आज तक चली आ रही है। इस प्रकार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय से, जब से वेदों की रचना हुई, तब से आज तक यह क्रम चलता आया है। और इस प्रकार राजपूत जाति बड़े गर्व से अपने गोत्र व परिवार अपने शिलालेखों में लिखवाते आए हैं। आज भी मुख्य राजपूत जाति के व्यक्तियों के गोत्र व परिवार वे ही हैं जो प्राचीन शिलालेखों में उत्कीर्ण हैं। इस बात में यह भली भांति सिद्ध होता है कि राजपूत लोग वैदिक काल के क्षत्रियों की संतान हैं। रासो व कर्नल टोट द्वारा जिन 4 वंशों को अग्निकुल के नाम से, उनमें से चौहान वंश वैत्य गोत्री व 5 प्रभाव वाला है। चालुक्य भारद्वाज गोत्र के 3 प्रभाव वाले हैं। परमार वशिष्ठ गोत्र के 3 प्रभाव वाले हैं। प्रतिहार लक्ष्मण को राम ने यही उपाधि दी थी। अंत लक्ष्मण की संतान है। उदयपुर प्रेषित में वर्णित पेरेमाई कई मुख्य शिलालेखों में विशिष्ट गोत्र के लिखे गए हैं। समस्त देश के परमार, चाहे उत्तरी भारत के हों या दक्षिण के, सभी विशिष्ट गोत्र के माने जाते हैं। पटनारायण शिलालेख NINDANTSLV में लिखा है कि विशिष्ट गोत्र भव एवं लोक व्याख्याता दादो परमार वंश चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में वैत्य गोत्री लिखा है। राठौड़ों का गोत्र उत्तम है और गुही लोतों का विचेपन कई शिलालेखों में लिखा हुआ है। कछुआओं का मान्यव्य है। स्रोत सूत्र में लिखा है कि जब किसी राजा को यज्ञ आदि का ऐसे कार्य प्रारंभ करना पड़े जिसमें बहुत समय लगने वाला हो और राजा स्वयं इतना समय यज्ञ में स्वयं बैठने का नहीं दे सके, तो किसी ऐसे पंडित से यह धार्मिक कार्य कराना चाहिए जिसका प्रवाह और राज्य का प्रवाह एक ही हो। ऐसे पंडित राजा के पुरोहित के रूप में यह कार्य संपन्न कर सकता है। स्रोत सूत्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रियों ने अपने स्वयं के गोत्र वंश परंपरा के आधार पर होते हैं। विधान इतिहासकार चिनेता मणि विनायक वैद ने इस विषय को अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल हिंदू इंडिया राजपूत में विस्तार से समझाते हुए लिखा है कि राजपूतों के गोत्र वंश परंपरा के आधार पर हैं, ना कि शिष्य परंपरा से। यह मानता कि राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहित के गोत्र होते हैं, बिल्कुल गलत है। विधान वेद ने समस्त सियासतों के राजाओं और उनके पुरोहितों का एक चार्ट बना कर सिद्ध किया है कि दोनों के गोत्र भिन्न भिन्न हैं। पुरोहित 2 बार बदलते रहते हैं। उन्होंने बदलने के साथ ही राजाओं को अपने गोत्र कभी नहीं बदलने पड़ते। यदि गोत्र पुरोहितों से लिए हुए होते तो क्षत्रिय राजा कभी उन्हें प्रयाण द्वारों, मंदिरों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तब में पत्रों पर या शिलालेखों द्वारा
बड़े गर्व से अपने गोत्र नहीं लिखवाते। उदाहरण के तौर पर हम बदामी के चालुक्यों और कांची के पल्लवों को ले सकते हैं, जिन्होंने अपने प्रत्येक दान पात्र में मान्यवेश गोत्रम चालुक्यम नम और भारद्वाज गोत्रम पल्लवलनम लिखवा गया है। यह गोत्र यदि इसे के स्वर्ण के ना होते तो वे ऐसा लिखवाने की परवाह क्यों करते। वे यह किसी अभिप्राय से लिखवाते थे कि वे स्वयं को वंश परंपरा में वैदिक काल के अर्थ महापुरुषों की पीढ़ी में होने का गर्व अनुभव करते हैं। जिस प्रकार आज कल सरनेम लिखने की परिपाटी चल पड़ी है, उसी प्रकार वंश की जानकारी के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना गोत्र लिखते चले आए हैं। बारहूत के एक तोरण द्वार पर भिन्न लेख लगा हुआ है। गर्गी पूतस्य विष देवस्य पूतेन गोपुत्रस् गैराजसन पुतेन वदी पुतेन धन भूतिना के रित तोरण है। यह तोरण द्वार सम्राट धनपूर्ति जो वत्त गोत्र की महारानी से उत्पन्न हुआ, उनका पति गैराज जो कैटेक्स वंश की महारानी से उत्पन्न हुआ था और इसका दादा वैसे देवा गर्ग वंश की रानी से जन्मा था ने बनाया। इस लेख में माता दादी व परदादी का गोत्र लिखने का यह ही अभिप्राय था कि इस कुल में आर्यत क्षत्रियों की पुत्रियां विवाहित होकर आती रही हैं। इस प्रकार गोत्र लिखने की प्रथा से वंश का ज्ञान हो जाता है। परंपराओं के वशिष्ठ गोत्र का अभिप्राय है कि यह वशिष्ठ की संतान है, चाहे मान्य वत्स्य की चालुक्य भारद्वाज की संतान है। वैदिक काल में यथार्थ जाति एक ही थी। जाति प्रथा का प्रचलन बाद में हुआ था। जब जाति प्रथा का प्रचलन हुआ तो इसमें अधिक कठोरता नहीं थी, लोग अपनी जाति बदल सकते थे। इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा क्षत्रिय से ब्राह्मण होने के उदाहरण हमको पढ़ने को मिलते हैं। ब्राह्मण अपना विवाह क्षत्रिय कन्याओं से या वैश्य कन्याओं से कर सकता था, तो क्षत्रिय और वैश्य भी किसी प्रकार ब्राह्मण या क्षत्रियों या वैश्य कन्याओं से विवाह कर सकते थे। इस प्रकार के विवाह को अनुलोम या प्रतिलोम कहा जाता था। यही कारण है कि एक ही गोत्र के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मिल जाते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि गोत्र क्षत्रिय का है वही गोत्र ब्राह्मण का भी होता है। प्रवाह प्रथा से ब्राह्मण व क्षत्रिय तथा वैश्य में भिन्नता ज्ञात हो जाती है। व्यवहार के संबंध में पृथक प्रकरण लिखा जाएगा। वैदिक काल में महर्षियों को ब्राह्मण समझाना एक भयंकर भूल है। उस काल के महर्षि अर्थ जाति के थे। जाति प्रथा का प्रचलन बाद में हुआ था। नोट: विज्ञानेश्वर नाम के एक पंडित ने, जो दक्षिण भारत में कर्नल कल्याण का निवासी था, उसने यज्ञवत्सल्य स्मृति की मीमांसा अपनी कृति मितक्षरा में की है। उसमें अल्प ज्ञान होने के कारण भूलवश यह लिख डाला कि क्षत्रियों के स्वयं के अपने गोत्र नहीं होते और उन्हें पुरोहित का गोत्र ही मानना पड़ता है। यह मत भी सीवी वैद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडलाइन हिंदू इंडिया राजपूत में विस्तार से समझाया है। जय श्री राम। हर हर महादेव। 5वां प्रकरण समाप्त हुआ। चौहानों का वृद्ध इतिहास। सभी सनातनी भाई हमारे इतिहास को पढ़ें और हमारे साथ जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना सहयोग दें। जय माता की, जय भवानी।